के बाहर आए, परंतु उनका तेज पृथ्वी पर गिरा। वह दिव्य स्वर्णिम तेज जब पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी जलने लगी। सारे देवताओं में त्राही त्राही मच गई। माता पार्वती बाहर निकल कर आई और देवताओं को श्राप दे दिया, तुम देवताओं ने हमारे पुत्र संकल्प में व्यवधान उत्पन्न किया। मैं श्राप देती हूँ कि अब तुम सबके कोई संतान होगी नहीं। परिवार नियोजन उसी समय माता ने कर दिया। आज जो सरकार कर रही है, नहीं 35 कोट से मिलकर आज कितने हो गए होंगे। जगदम्बा का श्राप नहीं, आशीर्वाद था। जब पृथ्वी जलने लगी तो अब किसमें समाहित हो? अग्नि देवता ने कहा मैं धारण कर लूंगा। अग्नि ने जैसे ही ग्रहण किया, अग्नि को भी जलन होने लगी। महादेव के तेज को कौन धारण कर सकता था? जगदम्बा के तेज। अग्नि को भी जलन होने लगी। अग्नि ने कहा मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा कि देखो ये तेज अभी जगदम्बा नहीं धारण करेगी क्योंकि वो नाराज है। क्रोध में, दुख में संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बालक का स्वभाव विपरीत होगा। शास्त्रीय विधि से संतानोत्पत्ति करनी चाहिए तो आपका बालक ध्रुव प्रहलाद जैसा होगा। और शास्त्रों में लिखा भरा पड़ा है, नर नारी को अति पवित्र भाव से सात्विक आहार धारण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, फिर अपने पुत्र पुत्री की कामना से, तिथि का मुहूर्त का विचार करके संतान उत्पत्ति करने से उसकी संतान मेधावी होती है, तेजस्वी होती है। क्योंकि मनुष्य का जन्म हो तो उसका जीवन सफल भी हो। वह केवल आपका संतान ही नहीं है, वो तो अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए भगवान की कृपा से वो देह धारण करता है। इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए नर नारी को कितना सावधान होना चाहिए, वो मानो भगवान शंकर हमें सावधान कर रहे हैं। यहाँ तक तिथि भी लिखी है, अगर आपको पुत्र चाहिए तो किस तिथि में पुत्र उत्पन्न हो सकता है और किस तिथि में कन्या उत्पन्न हो सकती है। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण भरा पड़ा है। आप संतों के पास जाइए जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे नहीं लिख दिया गया, उन सबके माध्यम से यदि किस प्रकार से संतान की कामना होती है तो कन्या या पुत्र प्राप्ति हो सकती है, ऐसा शास्त्रों ने वर्णन किया। अग्नि ने कहा कि हम महादेव के तेज को नहीं धारण कर पा रहे। अग्नि स्वयं जलने लगा। कहा तुम जाओ गंगा में समाहित करो। अग्नि गंगा के किनारे बैठे ही थे। अग्नि जल रही है। माघ मास में सूर्य उदय होने से पहले जो स्नान होता है वो देव स्नान होता है। सूर्योदय के पश्चात 7 बजे तक नहा ले तो वो मनुष्य का स्नान है। अगर दोपहरी के बाद नहाए वो दैत्य स्नान है। कभी भी नहाए कभी भी खाए, नहाने का मतलब ये जीवन में अगर हम कभी नियम नहीं धारण करेंगे तो बताइए फिर युवावस्था बीत जाएगी तो कोई नियम नहीं सकेगा। जो भी नियम करना है, जैसे कि संसार की व्यवस्था आप संभालते हैं तो कब युवावस्था में ज्यादा संभाल पाते हैं ना, ऐसे ही युवावस्था में भजन भी ज्यादा करिए। बुढ़ापे में बस केवल राम राम निकलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। माघ महीने में नहला दिया जाएगा ठंडे ठंडे पानी से गंगा जी के 4 डुबकी तो वही राम नाम शब्द हो जाएगा। इसलिए युवावस्था में ही गंगा में डुबकी लगाइए। 7 ऋषि पत्नियां माघ मास में जब अग्नि देवता गए हैं, भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें कोई नारी दिखे जो पतिव्रता हो तो उसमें हमारे तेज को समाहित कर देना। अग्नि देवताओं ने देखा कि ऋषि पत्नियां 7 के माघ महीने में गंगा जी का स्नान कर रही हैं, तो सबके बस की तो बात है नहीं कि जाड़े के दिनों में वो भी गंगा जी में डुबकी लगाए। अग्नि देवता प्रतीक्षा करने लगे, बैठ गए। 6 ऋषि पत्नियां आई, काम रही थी, लेकिन अरुंधति जी नहीं है। वो बोली कि हमें तो लगता है ये देवताओं के द्वारा किया गया कोई छल है, यहाँ कैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। हो गई आग से मिले। अग्नि देवता साक्षात थे, ऋषि पत्नियां। भगवान अग्नि ने क्या किया कि उनके रोम कूपों से
भगवान महादेव के उस दिव्य तेज को समाहित कर दिया 6 ऋषि पत्नियों में। 6 ऋषि पत्नियां भी गंगा की नहीं धारण कर पाई और ऋषि पत्नियां भी नहीं धारण कर पाई। गंगा ने अपनी लहरों के फिर उसके बाद पुनः स्नान करके ऋषि पत्नियों ने गंगा को दे दिया। गंगा में नहाया तो रोम कोपर से फिर बाहर आ गया भगवान शंकर करके। गंगा भी नहीं धारण कर पाई तो वो पर्वत पर गई। पर्वत पर उस तेज को लहरों के माध्यम से गंगा मैया ने त्याग दिया ऊंचाई तक पहुंचकर। लेकिन फिर वहां क्या हुआ कि वो पर्वत जो है खंड खंड हो रहा था, फटने लगा था। उस समय भगवान शंकर की कृपा से, देवताओं की स्तुति से भगवान मतलब खिसक करके वो गंगा की लहरों से आए थे, इसलिए उनका नाम स्कंद रखा। कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ इस तरह से। भगवान कार्तिकेय देवताओं के दूसरे थे कि महादेव के स्वरूप हैं आप, महादेव के तेज हैं आपको त्रैलोक में कोई धारण नहीं कर सकता जगदम्बा के अतिरिक्त। इसलिए अब हम लोग आपके समक्ष दृढ़ मात्र है, इसलिए आप प्रकट हुए। फिर क्या हुआ कि कार्तिकेय जी प्रकट हो गए। ये हुआ कि इनका पालन पोषण कौन करे। वो जो 6 ऋषि पत्नियां थी उनको पता चला कि महादेव का तेज प्रकट हो गया है। वो पर्वत पर गई, किसी ने कहा हम दूध पिलाएंगे, हमने धारण किया है। दूसरी माँ ने बोला कि हमने धारण किया है। तीसरी ने बोला हमने। भगवान कार्तिकेय ने क्या किया, उस समय एक मुख से 5 मुख और प्रकट हो गए, उनके प्रकट कर दिए और फिर हो गए वो 6 मुख वाले छटानंद। बोले कार्तिकेय भगवान की। ऋषि पत्नियों का दूध पान किया है भगवान कार्तिकेय। 5-6 दिन के लिए हुए जब, तो उस समय 10,000 दैत्य आए उस पर्वत पर। संकल्प मात्र से भगवान कार्तिकेय ने उनका वध कर दिया 5 दिन के बाद। ऐसे प्रतापी इंद्र आए, इंद्र को अपने कोप मात्र से ऐसे ऐसे गण प्रकट कर दिए 5 दिन के बालक में कि इंद्र को भाग कर जाना पड़ा। नतमस्तक होकर चले गए। कार्तिकेय स्वामी की स्तुति की कि लगता है कि तारकासुर का वध हो ही जाएगा, ऐसे प्रतापी सुर को जन्म दिया महादेव। उसके पश्चात नारद जी के द्वारा शंकर जी को पता चला कि आपका पुत्र इस समय पर्वत पर विराजमान है। 5 दिन का कैसे कैसे उसकी शोभा। रथ भिजवाया भगवान महादेव ने और रथ गया। उस रथ पर बैठ कर भगवान कार्तिकेय आए। बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। जब आए तो भगवान शिव ने ब्राह्मण भोज किया बालक के जन्म पर। ब्राह्मण भोज दान दक्षिणा दी। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने जब गोद में लिया, कार्तिकेय स्वामी ब्रह्मा जी की दाढ़ी नोचने लगे, पकड़ने लगे, ऐसे ही उनके दर्द होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव आपका बालक 5 दिन का है, लेकिन हमें दाढ़ी छूने मात्र से कष्ट हो रहा है। ऐसे प्रतापी बालक को हम गोद में नहीं ले पा रहे हैं, आप उन्हें लीजिए। शंकर भगवान को जब दिया तो भगवान शंकर ने जैसे लिया बासुकी उनके गले, बासुकी को मात्र मुट्ठी में पकड़ लिया। अब बासुकी जी परेशान कि महादेव हमारी रक्षा। फिर कभी किसी की गोदी में दिया जा रहा है, कभी किसी की गोदी में। ऐसे तो प्रतापी कार्तिकेय भगवान बाद में जाता है। तब कह रहे महादेव आपके स्वरूप, आपके तेज को कोई छू ही नहीं पा रहा है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहां मुरुगन भगवान की पूजा होती है। मुरुगन भगवान, अरुण और गरुड़ भगवान सूर्य जो है उनके साथी हैं कश्यप नंदन अरुण और गरुड़। तो जो गरुड़ भगवान है उनके पुत्र हैं चित्रबरहण। चित्रबरहण कहा जाता है मोर को। गरुड़ आए और उन्होंने कार्तिकेय भगवान को वाहन दिया। मोर मुरुगन, उन्हीं को मुरुगन कहा जाता है। मोर पर बैठे हुए थे ना कार्तिकेय। और अरुण ने एक
लोग धर्म कहते हैं। मुर्गा जो है ये भगवान कार्तिकेय के साथ में रहता है, इसलिए उन्हें मुर्गा कहा जाता है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, हमारे जानने वाले लोग हैं तो वो बता रहे थे, ऐसे बात होने लगी, कथा की चर्चा होने लगी, तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं आपको, मैं वहां गया तो कम से कम 10 किलोमीटर तक लाइन लगी थी मुर्गा भगवान के लिए। 10 किलोमीटर मैं वहां एक दिन पूरा प्रतीक्षा करता रहा, दूसरे दिन जाता है, गाड़ी किसी के नहीं निकल पाई, सब एक दिन मुर्गा भगवान के। तो ऐसे महिमा है कार्तिकेय स्वामी की। दक्षिण में जाएंगे तो आप कार्तिकेय स्वामी की पूजा ऐसे प्रताप। कार्तिकेय भगवान का जो प्राकट्य हुआ है, जिस दिन राम विवाह होता है, अगहन मास की शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को, छठी तिथि को, उस दिन यदि कोई कार्तिकेय भगवान की पूजा विधि विधान से करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस दिन भगवान राम और सीता का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, उसी की दूसरे दिन उनका पंचमी में विवाह और उनका षष्ठी विधि चला। तो ऐसे भगवान कार्तिकेय, तो मुर्गन भगवान की बड़ी विशेषता है, बड़े प्रतापी, बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर देते हैं, दैत्यों का क्षण मात्र में कहते देर लगे कि बंद कर देते हैं। शंकर भगवान की प्रसन्न है, देवताओं ने स्तुति की कि हे प्रभु, आप अन्य दैत्य को तो मार रहे हैं परंतु तारकासुर को नहीं मार रहे हैं। भगवान कार्तिकेय पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, पुरुषार्थ की बड़ी महिमा। किसी के पास बड़ा बल हो तो चाहे दूसरे का घर तोड़े हथौड़ा लेकर, तो बताओ उसकी बल की महिमा का काम कौन करेगा? लेकिन पुरुषार्थ को सही जगह प्रयोग करे तो वो यशस्वी हो जाता है। और भगवान कार्तिकेय पुरुषार्थी हैं। देवताओं की स्तुति पर उन्होंने तारकासुर का वध किया, जिससे देवता सनात हुए। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। यही तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात की है, दो पंक्तियां निकाल लेते हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तिन सिंगार ना कहूं बखानी। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तिन सिंगार ना कहूं बखानी। विधि
जन्म की कथा, उनके प्रताप की महिमा कही गई। इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसके ऊपर महादेव की प्रसन्नता होती है। वो सभी सुख सुविधाओं को जो श्रद्धा भाव से श्रवण करता है प्राप्त करता है, उसके मन की कामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा शिवपुराण में कहा गया है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार, वरनय तुलसीदास किमी, अति मति मंद गवार। भगवान महादेव का चरित्र अपार है। जो भी इन कथाओं का श्रवण करता है वो उसके जीवन में, उसके गृहस्थ जीवन में सुख की वृद्धि होती है। भगवान शंकर और कार्तिकेय जी के बल की महिमा का गान कौन कर सकता है, परंतु भगवान व्यास कहते हैं और सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हमने भव सागर से पार जाने के लिए कथा की। आप बहुत ध्यान से सुनना। विघ्न नाशक गणपति भगवान के जन्म की कथा और इनके विवाह की कथा सूत जी सुनाए।